जय श्री कृष्ण मित्रों। क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, जब हर रास्ता बंद हो जाए, तब आपकी रक्षा कौन करता है? श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान हार मान लेता है तब मैं उसके लिए रास्ता बनाता हूं। मित्रों, महाभारत के समय की बात है, जब कुरुक्षेत्र की भूमि इतिहास के सबसे महान युद्ध की साक्षी बनने जा रही थी। चारों ओर तैयारी का शोर था। रथों की गर्जना, सैनिकों की आवाजाही और हाथियों की भारी पदचाप से धरती कांप रही थी। इस विशाल युद्ध भूमि को सेनाओं के योग्य बनाने के लिए पेड़ों को उखाड़ा जा रहा था, भूमि को समतल किया जा रहा था। हर ओर परिवर्तन की आंधी चल रही थी, जिसे कोई रोक नहीं सकता था। इसी भूमि के एक कोने में, एक पुराने पेड़ की ऊंची शाखा पर, एक छोटी सी गौरैया अपने 4 नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। वह पेड़ ही उसका संसार था, उसका घर, उसका आश्रय, उसकी आशा। लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। जब सैनिकों ने उस पेड़ को गिराने का आदेश दिया तो देखते ही देखते वह विशाल पेड़ धराशायी हो गया। उसके साथ ही गौरैया का छोटा सा संसार भी टूटकर बिखर गया। घोंसला जमीन पर गिरा। चारों बच्चे कांप रहे थे और मां गौरैया की आंखों में भय और असहायता भर गई। बच्चे जीवित तो थे, लेकिन इतने छोटे कि उड़ना तो दूर, अपने पंख भी ठीक से नहीं फैला सकते थे। गौरैया बार बार आसमान की ओर देखती, फिर अपने बच्चों की ओर। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किससे मदद मांगे। तभी उसने दूर से देखा, एक दिव्य रथ आ रहा है। उस रथ पर विराजमान थे स्वयं श्री कृष्ण और उनके साथ थे महान धनुर्धर अर्जुन। गौरैया के मन में आशा की एक किरण जगी। अपने छोटे छोटे पंखों में हिम्मत भरकर वह उड़ती हुई उनके पास पहुंची। उसके पंख कांप रहे थे, लेकिन विश्वास अडिग था। वह कृष्ण के सामने जाकर विनम्र स्वर में बोली, हे प्रभु, मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए। वे इतने छोटे हैं कि स्वयं को बचा भी नहीं सकते। युद्ध शुरू होगा तो वे इस भीड़ में कुचल दिए जाएंगे। कृष्ण ने करुणा से उसकी ओर देखा और शांत स्वर में बोले, हे पक्षी, मैं तुम्हारा दुख समझता हूं, परंतु यह संसार नियमों से चलता है। मैं उन नियमों को बदल नहीं सकता। यह सुनकर भी गौरैया का विश्वास नहीं टूटा। उसने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मुझे आपके नियमों का ज्ञान नहीं। मुझे बस इतना पता है कि आप ही मेरे रक्षक हैं। मैं अपने बच्चों का जीवन आपके चरणों में समर्पित करती हूं। कृष्ण ने फिर कहा, कालचक्र अपने अनुसार चलता है, कोई भी उसे रोक नहीं सकता। अब गौरैया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके शब्दों में अटूट विश्वास। प्रभु, आप ही तो काल के भी स्वामी हैं। मुझे नहीं पता आप कैसे करेंगे, पर मैं स्वयं को पूरी तरह आपको सौंपती हूं। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अपने घोंसले में कुछ दिनों के लिए पर्याप्त भोजन इकट्ठा कर लो। गौरैया ने बिना कोई प्रश्न किए उस आदेश को स्वीकार कर लिया। 2 दिन बाद युद्ध का शंखनाद हुआ। पूरा कुरुक्षेत्र युद्ध आरंभ हो गया। धरती कांप उठी। आकाश में तीरों की वर्षा होने लगी और चारों ओर मृत्यु का नृत्य होने लगा। उसी बीच एक दिन कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, अपना धनुष और एक बाण मुझे दो। अर्जुन चकित रह गया। प्रभु, आपने तो शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली है। फिर भी उसने श्रद्धा से धनुष सौंप दिया। कृष्ण ने दूर खड़े एक हाथी की ओर निशाना साधा और बाण चलाया, लेकिन आश्चर्य, बाण हाथी को नहीं लगा, बल्कि उसकी गर्दन में बंधी घंटी से टकराकर उसे तोड़ गया। घंटी गिर गई। अर्जुन हल्का मुस्कुराया। प्रभु, यह निशाना चूक गया लगता है। क्या मैं प्रयास करूं? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। समय बीतता गया। युद्ध चलता रहा। 18 दिनों तक विनाश की अग्नि जलती रही। अंततः पांडवों की विजय हुई। एक दिन कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि के एक शांत कोने में ले गए। वहां अब भी कई टूटे हुए रथ, अस्त्र शस्त्र और शव पड़े थे। कृष्ण एक स्थान पर रुके और बोले, अर्जुन, वहां पड़ी उस घंटी को उठाओ। अर्जुन ने जैसे ही वह घंटी उठाई, वह स्तब्ध रह गया। उसके नीचे से 4 छोटे छोटे पक्षी बाहर निकले। फिर उनकी मां गौरैया भी बाहर आई। वे सभी जीवित थे, सुरक्षित थे। 18 दिनों तक वही टूटी हुई घंटी उनका घर बनी रही थी, जहां न कोई उन्हें देख पाया, न कोई उन्हें नुकसान पहुंचा पाया।
गौरैया खुशी से कृष्ण के चारों ओर उड़ने लगी, जैसे वह उनका धन्यवाद कर रही हो। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आपको मानव रूप में देखकर भूल गया कि आप वास्तव में कौन हैं। कृष्ण बस मुस्कुरा दिए। इसीलिए मित्रों, जब जीवन में सब कुछ टूटता हुआ लगे, जब कोई रास्ता दिखाई न दे, जब हर तरफ भय ही भय हो, तब भी अगर विश्वास बना रहे तो भगवान ऐसी घंटी जरूर बना देते हैं जहां हम सुरक्षित रह सकें। कभी कभी जो हमें सामान्य लगता है वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी रक्षा बन जाता है। इसलिए कठिन समय में घबराइए मत, धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, क्योंकि सही समय आने पर वही शक्ति हमें उस घंटी से बाहर निकालती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हारे जीवन का आधार टूट जाए और तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तब भय मत करना, क्योंकि मैं वहीं से तुम्हारे विश्वास की नई शुरुआत करता हूं, जहां तुम्हारे सारे सहारे समाप्त हो जाते हैं। मैं तुम्हें हर संकट इसलिए नहीं देता कि तुम टूट जाओ, बल्कि इसलिए देता हूं कि तुम अपने भीतर की शक्ति पहचान सको। जो मेरे दिए हुए दुख में भी सीख खोज लेता है, मैं उसे अंत में विजेता बनाता हूं। तुम्हारा धर्म है कर्म करना, परिणाम देना मेरा कार्य है। तुम बस अपने प्रयास में सच्चे रहो, फल मैं तुम्हें सही समय पर अवश्य दूंगा। जब तुम्हें हर रास्ता बंद दिखाई दे और अंधेरा ही अंधेरा लगे, तब मेरी ओर देखना। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा मार्ग खोल दूंगा जो तुम्हें सीधे मेरे पास ले आएगा। तुम्हारा डर तुम्हारी सोच से जन्म लेता है, न कि परिस्थितियों से। जिस दिन तुम मुझ पर विश्वास करना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हारे सभी भय समाप्त हो जाएंगे। जो मेरे भरोसे चलना सीख जाता है, मैं उसे कभी गिरने नहीं देता, और अगर वह गिर भी जाए तो मैं उसे संभालने के लिए पहले से तैयार रहता हूं। जब मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करता, तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बेहतर बना रहा हूं। जो आज तुम्हें असफलता लगती है, वही कल तुम्हारा सबसे बड़ा आशीर्वाद बनती है। मैं तुम्हें समय से पहले कुछ नहीं देता और तुम्हारे भाग्य से अधिक भी नहीं देता, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे लिए क्या और कब सही है। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो मेरी ओर देखो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। बस तुम मुझे महसूस करना भूल जाते हो। जो सच्चे मन से मेरे पास आता है, मैं उसे खाली नहीं लौटाता। कभी उसकी समस्या दूर करता हूं तो कभी उसे सहने की शक्ति देता हूं। हर तूफान के बाद शांति आती है, यह मेरा नियम है। मैं उसी के साथ खड़ा रहता हूं जो कठिन समय में भी हार नहीं मानता। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जिस दिन यह डगमगा गया, उस दिन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति भी तुम्हें कमजोर लगेगी। जो कुछ हो रहा है वह मेरे अनुसार हो रहा है, और जो होगा वह भी तुम्हारे भले के लिए ही होगा। तुम बस इसे स्वीकार करना सीख लो, तुम्हारा जीवन सरल हो जाएगा। तुम अपने दुखों को इतना बड़ा बना लेते हो कि मेरे आशीर्वाद को देख ही नहीं पाते। मैं हर समस्या के पीछे एक अवसर छुपाकर रखता हूं। तुम्हारा कार्य है प्रयास करना, और मेरा कार्य है तुम्हारी रक्षा करना। जब तुम सच्चे मन से प्रयास करते हो, तब मैं चमत्कार करता हूं। जो स्वयं को पूरी तरह मुझे समर्पित कर देता है, मैं उसकी हर चिंता अपने ऊपर ले लेता हूं। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मैं तुम्हें रोकने के लिए संकट नहीं भेजता, मैं तुम्हारी दिशा बदलने के लिए उन्हें भेजता हूं। अगर तुम समझ जाओ तो वही संकट तुम्हारा मार्ग बन जाता है। तुम जल्दी हार मान लेते हो, लेकिन मेरी योजना तुम्हारी सोच से कहीं बड़ी होती है। तुम जहां रुक जाते हो, मैं वहीं से तुम्हारे लिए रास्ता बनाना शुरू करता हूं। जो तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवाद देना सीखो, और जो नहीं है उसके लिए धैर्य रखना सीखो। जब तुम अंदर से टूट जाते हो, तब मैं तुम्हें फिर से जोड़ता हूं। लेकिन पहले तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम्हें मेरी जरूरत है। हर कठिनाई तुम्हारी परीक्षा है, जो तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए आती है। अगर तुम डटे रहोगे तो मैं तुम्हें विजय दिलाऊंगा। तुम अपनी सीमाएं खुद बनाते हो, वास्तव में तुम उससे कहीं अधिक सक्षम हो। मैंने तुम्हें कमजोर नहीं बनाया, तुम खुद को कमजोर मान लेते हो।
जो डर के सामने झुक जाता है वह जीवन भर पछताता है, और जो विश्वास के साथ खड़ा रहता है मैं उसे इतिहास बनाता हूं। मैं हर किसी की सुनता हूं, हर प्रार्थना मुझ तक पहुंचती है, लेकिन मैं वही करता हूं जो तुम्हारे लिए सही होता है। कभी यह मत सोचो कि मैं तुम्हें भूल गया हूं। मैं बस सही समय का इंतजार कर रहा हूं ताकि तुम्हें तुम्हारे योग्य फल दे सकूं। तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर मिलता है, बस समय अलग होता है। धैर्य रखना ही सच्ची भक्ति है। जब मैं तुम्हें गिरने देता हूं तो समझ लेना कि मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूं, ताकि जब तुम उठो तो पहले से ज्यादा मजबूत बनो। सच्चा विश्वास वही है जो कठिन समय में भी नहीं टूटता। ऐसा विश्वास ही तुम्हें मेरे चमत्कार तक पहुंचाता है। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं, हर परिस्थिति में तुम्हारे पास हूं। बस तुम मेरी उपस्थिति को महसूस करना सीखो। जो स्वयं को पूरी तरह मेरे हवाले कर देता है उसे फिर किसी डर की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूं, हर पल, हर परिस्थिति में। जब तुम बार बार असफल होते हो तो समझ लेना कि मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं, क्योंकि बड़ी जीत से पहले मैं तुम्हें मजबूत बनाता हूं। मैं तुम्हें वही देता हूं जो तुम्हारे लिए आवश्यक है, न कि हमेशा वही जो तुम चाहते हो। तुम्हारी हर गलती तुम्हें सिखाने के लिए होती है। मैं तुम्हें गिरने देता हूं ताकि तुम सीख सको, लेकिन मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। जब तुम धैर्य खो देते हो तब तुम मेरी योजना को अधूरा छोड़ देते हो। इसीलिए रुकना मत, मैं काम कर रहा हूं। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा संसार बनाती है। अगर तुम सकारात्मक सोचोगे तो मैं तुम्हारे लिए रास्ते आसान कर दूंगा। मैं तुम्हारी परीक्षा तब लेता हूं जब तुम सफलता के करीब होते हो, ताकि तुम यह साबित कर सको कि तुम उसके योग्य हो। तुम्हें हर जवाब तुरंत नहीं मिलेगा, कुछ जवाब समय के साथ मिलते हैं। इसीलिए मुझ पर भरोसा रखो। जब तुम अपने आप पर विश्वास नहीं करते तब भी मैं तुम पर विश्वास करता हूं। बस तुम्हें खुद को पहचानना होगा। तुम्हारा हर दर्द बेकार नहीं जाता, मैं उसे तुम्हारी ताकत में बदल देता हूं। बस तुम हार मत मानो। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो समझ लो कि तुम मेरी सेवा कर रहे हो, क्योंकि मैं हर जीव में मौजूद हूं। तुम्हें सब कुछ अकेले नहीं करना है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। बस तुम मुझे अपने जीवन में शामिल करो। जो व्यक्ति खुद को बदलने की हिम्मत करता है मैं उसका भाग्य भी बदल देता हूं, क्योंकि बदलाव ही विकास है। तुम्हारी हर कोशिश मायने रखती है, चाहे वह छोटी ही क्यों ना हो। मैं हर प्रयास को देखता हूं। जब तुम हार मानने लगते हो तब मैं तुम्हें एक संकेत देता हूं, बस तुम्हें उसे पहचानना सीखना होगा। मैं तुम्हें वही रास्ता देता हूं जो तुम्हें सही जगह तक ले जाए, भले ही वह कठिन क्यों ना हो। जो मेरे नाम पर विश्वास करता है मैं उसकी राह आसान कर देता हूं। बस उसका मन सच्चा होना चाहिए। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारे मन के अंदर है, उससे जीत लो, दुनिया अपने आप जीत जाओगे। मैं तुम्हें कभी देर से नहीं देता, मैं हमेशा सही समय पर देता हूं। तुम बस इंतजार करना सीखो। जब तुम दूसरों को माफ करते हो तो तुम खुद को आजाद करते हो। मैं ऐसे दिल को पसंद करता हूं। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्मों से बनता है, न कि तुम्हारी किस्मत से। इसलिए कर्म पर ध्यान दो। जो व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलता है मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहता हूं, चाहे दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो। तुम्हें हर बार जीतना जरूरी नहीं, जरूरी यह है कि तुम सीखो, क्योंकि सीख ही तुम्हें आगे बढ़ाती है। जब तुम खुद को कमजोर समझते हो तब तुम मेरी बनाई शक्ति को भूल जाते हो। तुम कमजोर नहीं हो, मैं तुम्हें गिरने से नहीं रोकता, क्योंकि गिरकर ही तुम उठना सीखते हो और उठकर ही आगे बढ़ते हो। तुम्हारा हर दिन एक नया अवसर है जो मैं तुम्हें देता हूं, उसे व्यर्थ मत जाने दो। जब तुम सही रास्ते पर चलते हो तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं, क्योंकि मैं तुम्हें मजबूत बना रहा होता हूं। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा धैर्य है। जो धैर्य रखता है वह कभी हारता नहीं। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता, बस कभी कभी तुम्हें मजबूत बनाने के लिए चुप हो जाता हूं। जो खुद पर और मुझ पर विश्वास रखता है उसे कोई नहीं हरा सकता।
क्योंकि उसकी शक्ति भीतर से आती है। जब तुम खुद को मेरे हवाले कर देते हो, तब तुम्हारी सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि तब तुम्हारा जीवन मेरे हाथों में होता है। जब तुम्हारे जीवन का आधार टूट जाए और तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तब भय मत करना, क्योंकि मैं वहीं से तुम्हारे विश्वास की नई शुरुआत करता हूं, जहां तुम्हारे सारे सहारे समाप्त हो जाते हैं। हर संकट तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आता। मैं तुम्हें इसलिए कठिनाइयां देता हूं ताकि तुम अपनी शक्ति को पहचान सको। तुम्हारा धर्म है कर्म करना, परिणाम देना मेरा कार्य है। तुम अपने प्रयास में सच्चे रहो, मैं तुम्हें सही समय पर फल दूंगा। जब तुम्हें हर रास्ता बंद दिखाई दे, तब मेरी ओर देखना, क्योंकि एक रास्ता हमेशा खुला होता है। वह है विश्वास का रास्ता, जो तुम्हें सीधे मेरे पास लाता है। तुम्हारा डर तुम्हारी सोच से जन्म लेता है, परिस्थितियों से नहीं। इसलिए जब तुम मुझ पर विश्वास करोगे, तुम्हारे सारे भय समाप्त हो जाएंगे। जो मेरे भरोसे चलता है, उसे गिरने का डर नहीं होता, क्योंकि मैं उसे गिरने से पहले ही संभाल लेता हूं। जब मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करता, तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बेहतर तैयार कर रहा हूं। जो आज तुम्हें निराशा लगता है, वही कल तुम्हारा सबसे बड़ा आशीर्वाद बनता है। मैं तुम्हें समय से पहले कुछ नहीं देता और भाग्य से अधिक भी नहीं देता, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए क्या और कब सही है। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब मेरी ओर देखो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। जो मेरे पास सच्चे मन से आता है, मैं उसे खाली नहीं लौटाता। कभी समस्या दूर करता हूं, तो कभी सहने की शक्ति देता हूं। हर तूफान के बाद शांति आती है। मैं उसी के साथ खड़ा रहता हूं जो हार नहीं मानता। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, इसे कमजोर मत होने देना। जो कुछ हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। अपने दुखों को इतना बड़ा मत बनाओ कि तुम मेरे आशीर्वाद को देख ही न पाओ, क्योंकि हर समस्या अपने साथ एक अवसर लेकर आती है। तुम्हारा कर्तव्य है प्रयास करना, और मेरी जिम्मेदारी है रक्षा करना। जब तुम मुझे पूरी तरह समर्पित कर देते हो, मैं तुम्हारी हर चिंता अपने ऊपर ले लेता हूं। संकट तुम्हें रोकने नहीं आते, वे तुम्हारी दिशा बदलने आते हैं। तुम जहां रुक जाते हो, मैं वहीं से तुम्हारे लिए रास्ता बनाना शुरू करता हूं। जो तुम्हारे पास है उसके लिए आभार व्यक्त करो, और जो नहीं है उसके लिए धैर्य रखो। जब तुम टूटते हो, तब मैं तुम्हें जोड़ता हूं, लेकिन पहले तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम्हें मेरी आवश्यकता है। हर कठिनाई तुम्हारी परीक्षा है। अगर तुम डटे रहोगे तो विजय निश्चित है। तुम अपनी सीमाएं खुद बनाते हो, वास्तव में तुम उससे कहीं अधिक सक्षम हो। जो डर के आगे झुक जाता है वह पछताता है, और जो विश्वास के साथ खड़ा रहता है, मैं उसे इतिहास बनाता हूं। मैं हर प्रार्थना सुनता हूं, लेकिन करता वही हूं जो तुम्हारे लिए सही होता है। कभी मत सोचो कि मैं तुम्हें भूल गया हूं। मैं सही समय का इंतजार करता हूं। तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर मिलता है, बस समय अलग होता है। जब मैं तुम्हें गिरने देता हूं, तो मैं तुम्हें सिखा रहा होता हूं। सच्चा विश्वास वही है जो कठिन समय में भी नहीं टूटता। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं, बस तुम मुझे महसूस करना सीखो। जो खुद को मेरे हवाले कर देता है, उसे किसी डर की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूं। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ छिन गया है, तब समझ लेना कि मैं तुम्हारे जीवन में कुछ नया भरने जा रहा हूं। तुम्हारी हर सांस मेरा दिया हुआ वरदान है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। खुद की तुलना दूसरों से मत करो। मैंने तुम्हें अनोखा बनाया है। मैं तुम्हें संकेत देता हूं, बस तुम उन्हें समझ नहीं पाते। कर्म से मत भागो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनाता है। जब तुम शांत होते हो, तभी तुम मेरी आवाज सुन पाते हो, क्योंकि मैं शांति में रहता हूं। हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने आती है। जब तुम सच्चाई के साथ खड़े होते हो, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं। तुम्हारा हर अच्छा कर्म तुम्हारे भविष्य को मजबूत बनाता है। मैं तुम्हें कठिन रास्ते इसलिए देता हूं, क्योंकि वही तुम्हें महान बनाते हैं। जब तुम खुद को खो देते हो, तो मेरी ओर लौट आओ।
मैं तुम्हें फिर से तुम्हारी पहचान दिलाऊंगा। तुम्हें सबको खुश करने की जरूरत नहीं, बस सच्चे रहो, अपने डर का सामना करो, क्योंकि जीत लड़ने से मिलती है। मैं तुम्हारे हर आंसू को देखता हूं और सही समय पर उसका उत्तर देता हूं। जो खुद को बदलने का निर्णय लेता है, मैं उसकी राह आसान कर देता हूं। धैर्य रखो, तुम्हारा समय आएगा। जब तुम अपने अंदर झांकते हो तो तुम्हें मेरा अंश दिखाई देता है। मैं तुम्हें गलत रास्ते पर नहीं ले जाता, बस कभी कभी रास्ता कठिन होता है ताकि तुम मजबूत बन सको। जो अपने मन को जीत लेता है वह दुनिया जीत सकता है। और जब तुम मुझे सच्चे दिल से पुकारते हो तो मैं तुरंत तुम्हारे पास होता हूं, क्योंकि मैं कहीं दूर नहीं हूं, मैं तुम्हारे विश्वास में ही बसता हूं। तो मित्रों, यह थे श्री कृष्ण के वो दिव्य उपदेश जो हमें सिखाते हैं कि जब जीवन में सब कुछ खत्म होता दिखे तभी असली शुरुआत होती है। उस गौरैया की तरह हमें भी अपने डर नहीं, अपने विश्वास को मजबूत बनाना है, क्योंकि जहां इंसान की सोच खत्म होती है वहीं से भगवान की योजना शुरू होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही गहरे और सच्चे ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां आपको मिलेगा वो ज्ञान जो सिर्फ सुना नहीं जाता बल्कि जिंदगी बदल देता है। और याद रखिए, भगवान कभी देर नहीं करते, बस सही समय पर चमत्कार करते हैं। जय श्री कृष्ण।